जी मैम, बताएंगे आज की पत्रकार वार्ता के बारे में। जी, आज की पत्रकार वार्ता बेसिकली रखी गई है। ये समर्थन भी मैं कर रही हूँ। एक तो हमारे जो पहले के जो ऑटो चल रहे हैं यहाँ पे जो ऑटो चल रहे हैं, हमारे पहले के जो डीजल ऑटो हैं परमिट वाले, वो चल रहे हैं। आजकल हमने हाल ही में देखा कि करीबन कुछ महीनों से यहाँ पे कठुआ में और पूरे जम्मू कश्मीर के लगभग कुछ इलाकों में बैटरी वाले रिक्शा, जो ई रिक्शाज़ हैं, वो चालू हुए हैं। मेरा सरकार से, प्रशासन से एक अपील भी है और लोगों से भी, जो लोकल हमारी जनता है उनसे भी अपील है। क्योंकि देखिए, बात सिर्फ कठुआ के परमिट डीजल वाले ऑटोज़ की नहीं है, बात है यहाँ के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की और बात है यहाँ के लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की। और स्पेशली अगर हम कठुआ की बात करें, डिस्ट्रिक्ट कठुआ में हमने देखा पिछले दिनों कई एक्सीडेंट सामने आए। अभी हाल ही में परसों एक्सीडेंट हुआ है और ड्राइवर की टांग टूटी है। तो इसलिए सिर्फ जो है ख़तरे में जनता नहीं है, या सिर्फ ख़तरे में जो है डीजल ऑटो वाले नहीं हैं, या कोई जो आम नागरिक हैं जो मोटरसाइकिल कारों में घूमते हैं या जाते हैं, बसेस में जाते हैं, मेटाडोरों में जाते हैं, सिर्फ वो ख़तरे में नहीं है। ख़तरे में कठुआ का हर एक नागरिक है। और कठुआ से अपनी पार्टी की मैं कैंडिडेट हूँ, प्रवक्ता हूँ होने के नाते मैं यहाँ पे लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ और प्रशासन को खास तौर पे जागरूक करना चाहती हूँ कि जब कुछ ऐसा वाकया हो जाता है, जब होनी बीत जाती है, तब तो आपकी आंखें खुलती है, तब आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि करेंगे कैसे, तब तो बीत गया होता है सिलसिला। लेकिन मैं चाहती हूँ कि प्रिवेंटिव मेजर्स इसके बारे में लिए जाएँ। वैसे तो जो यहाँ के जो पिछले डीसी थे राहुल पांडे जी, उनकी मतलब जब वो यहाँ के डीसी थे ज़िला के, तो तब उन्होंने एक एडवाइजरी चालू की थी जिसमें बताया गया था 24 रूल ई रिक्शा वाले ऑटोज़ को दिए गए थे। लेकिन आप देखिए, रोज़मर्रा जो है उनके ऊपर कोई मतलब जू रेंगी नहीं है। वो जहाँ पे देखो आपको ई रिक्शा वाले दिखेंगे। मुद्दा ये है कि आपने भी पेट पालना है, आपने भी परिवार चलाना है, रोज़गार की सबको ज़रूरत है। लेकिन रोज़गार की ये मतलब नहीं है रोज़गार का कि आप जो है दूसरे का भी जो है काम को खतरे में डालेंगे और साथ ही साथ खतरे में डालेंगे आप जनता को। तो जनता के ऊपर जो है ये आ जाके मुसीबत मंडराती है। और कठुआ ज़िले की अगर मैं बात करूं, कठुआ ज़िले की अगर मैं बात करूं तो जो है डिस्टर्बेंस, ज़िले की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ई रिक्शाज जो है चलाने वाले आपको गलियों में भी मिलते हैं। उनके लिए एडवाइजरी जो चालू है, उनको कहा गया है कि आप इंटरनल रोड्स पे जाइए, क्योंकि एक तो उनकी स्टेबिलिटी बहुत कम है टेक्निकली अगर मैं बात करूं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इंटरनल रोड पे लोगों को घरों तक छोड़िए, लेकिन आप कहीं ना कहीं देखते हैं कि वो यहाँ पे डीसी ऑफिस के सामने वाली सड़क की हम बात करें, हाईवेज़ की बात करें, वो आपको कहीं भी दिख जाएंगे। तो एडवाइजरी का मुख्य तौर पे जो है खंडन हो रहा है और इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा जो है नहीं होना चाहिए। और इसके लिए खतरा जनता के ऊपर भी है। प्रशासन भी आखिरकार गाड़ियों में ही घूमता है और आम नागरिक भी गाड़ियों में घूमता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए मोटरसाइकिल पे लोग घूमते हैं, किसी में भी। तो ये बैटरी रिक्शा वालों के लिए ख़ास तौर पे एक एडवाइजरी वापस से स्ट्रिक्ट तौर पे, और इसमें सिर्फ एक्शन लेने की ज़रूरत आरटीओ साहब को नहीं है या प्रशासन को नहीं है, इसमें पुलिस प्रशासन भी हमारा मुख्य रोल निभाता है। क्योंकि ले आप देखिए, जो एडवाइजरी चालू हुई थी उसको शुरू करने के लिए पुलिस प्रशासन का भी चाहिए था, ट्रैफिक वालों का भी चाहिए था कि उसको रोका जाए। लेकिन मैं देखती हूँ कि हर कोई जो है इसमें ढीला पड़ा हुआ है कि चलो ठीक है, कर रहा है तो करने दो, हमारा क्या जा रहा है, या हम क्यों बोलें, या हमको क्यों बुरा बनना है किसी के सामने। बुरा बनने का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कि आखिर आप एट द एंड ऑफ द डे यू आर रूइनिंग डिस्ट्रिक्ट कठुआ, यू आर हार्मफुल फॉर द सिटीजन्स ऑफ कठुआ। तो आप इसीलिए हमारे साथ जो हैं रिक्शा यूनियन है। ये कौन से रिक्शा हैं? जो डीजल वाले रिक्शा हैं, जो हम पुराने टाइम से जिसमें ट्रैवल करते आए हैं, परमिट वाले। तो मुझे बताइए कि परमिट वाले रिक्शा में और बैटरी रिक्शा में क्या अंतर रह गया? जब सेम ही रोड पे चलना है तो फिर इन बेचारों ने क्यों इतनी जो है इनका परमिट अरेस्ट हो जाता है अगर ये गलत करेंगे। लेकिन अगर बैटरी रिक्शा वाला गलत करेगा तो उसको आप कहाँ जाके पकड़ेंगे? तो यहाँ 2-3 बिजनेसमैन की मैं बात करूँ या एजेंसी वालों की बात करूँ, केवल मर देना ऑटो किसी के सर पे कि भाई ये लो आप किश्त दो, डाउन पेमेंट करो और
लेके निकल जाओ, और वो तुरंत उसी दिन उठाते हैं ऑटो, फटाफट रोड पे चलाना शुरू हो जाते हैं। तो देयर आर नो रूल्स। तो आई वांट कि ये सिर्फ कठुआ डिस्ट्रिक्ट का मुद्दा नहीं है, ये स्टेट का मुद्दा है और प्रशासन को इसको गंभीरता से लेना चाहिए, इससे पहले कि कुछ अनहोनी बीत जाए। इसीलिए मैं ये समझ रही हूँ कि आज की प्रेस वार्ता जो है इसी के उपलक्ष्य पे रखी गई थी कि हम जो है प्रशासन को जागरूक करें, लोगों को जागरूक करें कि ये हर किसी का मुद्दा है, कठुआ JNK का गेटवे है। उस बात को भी मद्देनज़र रखते हुए हमें चाहिए कि हम जो है कठुआ में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर करें और दिन प्रतिदिन ना कि इसको बिगाड़ें। के बाद मैं एडमिनिस्ट्रेशन को, DC साहब को भी मेमोरेंडम दूंगी और उसके साथ साथ मैं मेमोरेंडम दूंगी SSP साहब को भी, उसके बाद मैं मेमोरेंडम दूंगी हमारे RTO साहब को भी, और मैं मेमोरेंडम जिसको ज़रूरत पड़ेगी ट्रैफिक SSP को, उनको भी मेमोरेंडम दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बेहतरी हो, डिस्ट्रिक्ट की बेहतरी हो, डिस्ट्रिक्ट के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बेहतरी हो। जहाँ पे हमें ज़रूरत है, नगरी साइड ज़रूरत है, कल्याणपुर साइड ज़रूरत है, जखबड़ विगुआ में हर जगह ज़रूरत है, पंडोरी पुंबाल, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का कोई सिस्टम हमें देखने को नहीं मिलता सिवाय बसेस के और डीजल पेट्रोल वाले ऑटो के। लेकिन यहाँ पर अगर आप बात करें तो सबको एक ही रोड दिख रही है, विच इज़ not at all fair, not even for the e-rickshaws, not for the petrol diesel rickshaws, not for the matadors, not for the buses। तो मैं सरकार से बार बार अपील करती हूँ, RTO से भी बार बार अपील करती हूँ कि कृपया इसके ऊपर ध्यान दिया जाए, इसको गंभीरता से लिया जाए। मैडम जी का, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का, जिन्होंने हमारी बात सुनी और उनको समझा, आगे भी लेके जाएंगे कि शहर में जितने भी ई-रिक्शा हैं उनकी इतनी ज़रूरत नहीं है कि ऑलरेडी जहाँ 400-500 परमिट वाली गाड़ी जो चल रही है जहाँ पर, वहाँ पे ये चल रहे हैं। इनको चलना चाहिए था वहाँ पर जहाँ गाड़ियाँ नहीं हैं, जहाँ जिस रूट पर गाड़ी नहीं चलती है, जहाँ पे इनकी ज़रूरत है वहाँ पे चलना चाहिए था। जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इनको वहाँ पे चला रखा है जहाँ पे 400-500 गाड़ी चल रही है, और इतनी गाड़ी की ज़रूरत नहीं है जितनी के मतलब जहाँ पे होनी चाहिए। सवारी कम है, गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, और आपस में हमारा जो विवाद है काफ़ी दिनों से, मतलब 1 साल से चल रहा है। इसको कोई भी ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर या जूनियर ऑफिसर इसको मतलब अपने ढंग से नहीं ले रहा। तो हमारा आपस में जो विवाद होता है यही विवाद है कि हम अब ये हमारे आगे चलते हैं, हम इनके आगे चलते हैं, हमारे रूट पर चलते हैं। ये हम बार बार प्रशासन से यही अपील करते हैं कि इनको रूट दिए जाए, डिवाइड किया जाए रूट पर, जहाँ पर ये चल सकें। हमारा और इनका आपस में झगड़ा जो बंद हो जाए, ना हो। और हाईवे पे जो ये चल रहे हैं, हाईवे पे इनकी चलने की परमिशन नहीं है, गवर्नमेंट इनको नहीं देती है, RTO साहब इनको नहीं देता। हम जब भी RTO के पास जाते हैं यही कहते हैं कि आप थाने में जाइए, आप वहाँ जाइए, हम देख रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, करता कोई कुछ नहीं है। 1 साल से कोई भी किसी ने, कोई प्रशासन ने इन पर कोई कार्रवाई नहीं। आपको किस तरह से लगता है जैसे ई-रिक्शा पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है? जो ई-रिक्शा के एजेंसी के मालिक हैं, क्या देखते हैं उनके साथ RTO साहब के साथ कुछ मिलीभगत हो सकती है जिसके कारण जो है इस तरह के जो है एक्शंस नहीं लिए जाते? इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। टेबल के नीचे क्या होता है या टेबल के ऊपर क्या होता है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। पर यही कहते हैं ई-रिक्शा वाले कि हमें ऑर्डर है कि आप कहीं भी चल सकते हैं, आपको हमें कोई रोक टोक नहीं है। प्रशासन को आग्रह करूंगी, निवेदन करूंगी, और उसके बाद हम धमकी भी देंगे कि अगर इसका निवारण नहीं किया गया, क्योंकि ये बात है जम्मू कश्मीर की, कठुआ के डिस्ट्रिक्ट की ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, तो मैं अभी तो फ़िलहाल मेमोरेंडम दे रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आंदोलन भी करेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम रास्ता भी बंद करेंगे। ये मैं आग्रह कर देना चाहती हूँ प्रशासन से।